क्या आपको पता है कि जिस राक्षसों के राजा को हरा पाना नामुमकिन लगता था, वह असल में एक मासूम बच्चे के भेष में छुपकर अपने ही घर में प्यार से पल रहा था? जी हाँ, आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक हीरो की मौत के गम से शुरू हुई यह कहानी एक नए और खतरनाक मिशन की तरफ मुड़ जाती है। पूरी कहानी अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा किरदार आता है जो पूरी कहानी का रंग ही बदल देता है। मुगेन ट्रेन की वह भयानक रात अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके निशान अभी भी सबके दिलों पर गहरे बने हुए थे। रेंगोकू, जो आग की सांस लेने वाला बहुत ताकतवर और हंसमुख योद्धा था, अकाजा नाम के ऊपरी दर्जे के राक्षस से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गया था। पूरी रात वह अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता रहा, अपने साथियों की जान बचाने के लिए एक पल भी पीछे नहीं हटा। लेकिन इतनी हिम्मत दिखाने के बाद भी आखिरकार उसकी जान नहीं बच पाई और वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। एक कौवा उड़ते हुए राक्षस मारने वालों के मुखिया ओयाकाता तक यह दुखद खबर पहुंचाता है और धीरे धीरे यह खबर हर तरफ फैल जाती है। तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके इस मौत से बहुत टूट जाते हैं। रेंगोकू सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं था, बल्कि उनके लिए एक असली मार्गदर्शक और बड़े भाई जैसा था, जिसने उन्हें हमेशा हंसते हुए हौसला दिया था। उसकी मौत उनके दिल पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ जाती है जिसे भरने में शायद बहुत समय लगेगा। मुखिया ओयाकाता को इस बीच यह भी पता चलता है कि उस भयानक रात तंजीरो ने कैसी हिम्मत और समझदारी दिखाई थी, और वह मन ही मन तंजीरो की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ कहानी हमें एक बहुत हैरान कर देने वाले सच से रूबरू कराती है। राक्षसों का राजा मुजान किबुत्सुजी, जो हमेशा एक डरावने और ताकतवर इंसान के रूप में दिखता है, इस बार एक छोटे और मासूम बच्चे का रूप धारण किए हुए है। एक प्यारा परिवार उसे अपना बेटा मानकर बड़े प्यार से पाल रहा है। माता पिता उसकी तारीफ करते नहीं थकते, उसे अपना होनहार और आज्ञाकारी बेटा बताते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनके घर में जो मासूम बच्चा रहता है, वह असल में दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस है। रात के अंधेरे में अकाजा खिड़की से अंदर आता है और मुझान को रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि उसे नीली मकड़ी लिली नाम का वह दुर्लभ फूल नहीं मिला जिसे मुझान ढूंढ रहा है, लेकिन उसने एक हाशिरा यानी एक बहुत ताकतवर राक्षस मारने वाले योद्धा को जरूर मार डाला। अकाजा को लगता है कि यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और वह थोड़ा गर्व महसूस करता है, लेकिन मुझान उसकी यह खुशी एक पल में तोड़ देता है। वह ठंडे और गुस्से भरे शब्दों में अकाजा को याद दिलाता है कि असली मकसद वह फूल ढूंढना था और एक हाशिरा को मारना उस मकसद के आगे कुछ भी नहीं है। मुझान उसे साफ शब्दों में निराश बताता है और अकाजा शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। इस छोटे से दृश्य से यह साफ हो जाता है कि मुझान कितना खतरनाक और बेरहम मालिक है, जिसे अपने सबसे ताकतवर सैनिकों की मेहनत की भी कोई कदर नहीं है। तितली हवेली में तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके अपने घावों को ठीक करने के साथ साथ रेंगोकू की मौत के गम से भी उबरने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि रेंगोकू अब उनके साथ नहीं है। इसी दौरान तंजीरो एक फैसला लेता है। वह अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है, फिर भी वह रेंगोकू के परिवार से मिलने जाने का निश्चय करता है। वह चाहता है कि वह खुद जाकर उनके सामने अपनी श्रद्धांजलि दे और उनका हाल पूछे। रेंगोकू के घर पहुंचकर तंजीरो की मुलाकात रेंगोकू के पिता शिंजुरो से होती है। शिंजुरो पहले खुद भी आग की सांस का एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था, लेकिन अब वह टूटा हुआ और उदास इंसान बन चुका है। बातचीत के दौरान तंजीरो को एक बहुत पुरानी और दिलचस्प जानकारी मिलती है। पता चलता है कि आग की सांस असल में एक और भी प्राचीन तकनीक से निकली है, जिसे सूरज की सांस कहा जाता है। यही वह तकनीक है जो तंजीरो के अपने परिवार की हिनोकामी कागुरा नाच से भी जुड़ी हुई लगती है। शिंजुरो के मन में इस तकनीक और उसे इस्तेमाल करने वालों के प्रति एक पुरानी नफरत और डर छुपा हुआ है, जिसकी वजह भी धीरे धीरे कहानी में सामने आती है। तंजीरो के लिए यह मुलाकात सिर्फ जानकारी जुटाने भर की नहीं है, बल्कि यह उसे अपने परिवार के इतिहास को समझने का एक नया रास्ता भी दिखाती है। वापस अपने रोज के काम पर लौटते हुए तंजीरो एक और मिशन पर निकलता है। यह उसके लिए एक आम रात जैसा ही मिशन है, जहां उसे एक गांव के पास घूम रहे राक्षस को खोजकर खत्म करना है।
रास्ते में उसका सामना उस राक्षस से होता है जो अंधेरे में छुपकर लोगों को डरा रहा था। लेकिन तंजीरो का तरीका बाकी राक्षस मारने वालों से थोड़ा अलग है। लड़ाई शुरू करने से पहले वह उस राक्षस से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसकी किस्मत में यह दुखद अंत लिखा था और यह उसकी अपनी गलती नहीं बल्कि हालात की मार थी। इतना कहकर वह अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देता है और राक्षस आखिरी पल में शांति से इंसान की तरह राख बनकर उड़ जाता है। ये छोटा सा पल दिखाता है कि इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी, इतना दर्द झेलने के बाद भी तंजीरो का दिल अब भी उतना ही नरम और दयालु है जितना पहले था। वह राक्षसों को सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि इंसानों जैसे ही किसी बदकिस्मत इंसान की तरह देखता है जिसकी किस्मत ने उसे यह भयानक रास्ता दिखाया। मिशन खत्म करके जब तंजीरो हवेली वापस लौटता है तो वहां का माहौल पहले से बिल्कुल अलग होता है। हवेली में शोर मचा हुआ है और वहां एक नया बहुत अलग किस्म का किरदार मौजूद है। यह इंसान बहुत ऊंची आवाज में बोलता है, अपने आप को बहुत भड़कीले अंदाज में पेश करता है, अपने कपड़ों और गहनों से चमकता रहता है और नौकरानियों को परेशान करते हुए नजर आता है। तंजीरो पहले तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि तेंगेन उजुई है, जिसे सबसे तेज आवाज वाला यानी साउंड हाशिरा कहा जाता है। एक जमाने में वह एक शिनोबी हुआ करता था और अब वह राक्षस मारने वालों में सबसे रंगीन और शानो शौकत पसंद योद्धा बन चुका है। वह हर बात को बहुत नाटकीय अंदाज में कहता है और खुद को बहुत खास मानता है, जिससे तंजीरो थोड़ा हैरान भी होता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। तेंगेन उजुई का आना किसी आम बात के लिए नहीं है, वह यहाँ एक खास मकसद से आया है। असल में मनोरंजन जिले नाम की एक जगह में, जहाँ रात के समय बहुत चहल पहल रहती है, कुछ राक्षस मारने वाले गायब हो चुके हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। शक है कि वहां कोई बहुत खतरनाक ऊपरी दर्जे का राक्षस छुपा हुआ है जो इंसानों के भेष में रहकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस राज को सुलझाने और उन गायब हुए साथियों को ढूंढने के लिए तेंगेन को मदद चाहिए और इसीलिए वह तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को अपने साथ इस खतरनाक मिशन पर ले जाने का फैसला करता है। इस तरह रेंगोकू की मौत के गम से शुरू हुई यह कहानी एक नए और रोमांचक सफर की शुरुआत बनकर सामने आती है। एक तरफ तंजीरो अपने परिवार की जड़ों और सूरज की सांस के राज को समझने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ मुजान एक मासूम बच्चे के भेष में छुपकर अपनी खतरनाक चालें चल रहा है और अपने ही सैनिकों पर भरोसा तक नहीं करता। दूसरी तरफ 9 लोगों की जान बचाने वाला और हमेशा दयालु रहने वाला तंजीरो अब भी अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। और अब तेंगेन उजुई के साथ मिलकर हमारे तीनों दोस्त एक ऐसे जिले में कदम रखने वाले हैं जहां रात के समय रोशनी और रौनक तो बहुत है, लेकिन उसी रौनक के पीछे एक बहुत खतरनाक राज छुपा हुआ है। वहां हर गली में राज छुपे हैं और हर परछाई में खतरा। कुछ बहादुर राक्षस मारने वाले पहले ही वहां जाकर लापता हो चुके हैं और अब यह जिम्मेदारी तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके के कंधों पर आ गई है कि वे तेंगेन के साथ मिलकर उस राज्य को सुलझाएं। यह सफर उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है और आगे की कहानी में हम देखेंगे कि यह नया मिशन उन्हें किन किन मुश्किलों से गुजारता है और क्या वे उस छुपे हुए ऊपरी दर्जे के राक्षस का राज खोल पाते हैं या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।